मेरा नाम दिव्या है और पहले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह मैं और मेरा छोटा भाई दिवस अपनी छुट्टियों में दादा दादी के गांव जाते हैं, जहां पर हमें एक भूतिया घर के बारे में पता चलता है। और मैं और मेरा छोटा भाई हम यही डिसाइड करते हैं कि अगले दिन की सुबह हम उस भूतिया घर में भूत देखने के लिए जाएंगे। जैसे ही हम लोगों से छुपते छुपाते उस भूतिया घर के सामने पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उस घर में पूरी तरह से धूल जमी हुई थी और पेड़ों की जड़ें उस घर को लपेटे हुई थी। ताले में बुरी तरीके से जंग लगा हुआ था। हम बड़ी ही आसानी से दीवार लांघ कर अंदर चले गए थे। मेन डोर पर कोई भी ताला नहीं था, वो बस हल्का सा खुला था और हम उसी को ही खोलते हुए अंदर चले गए थे। हम बस यही सोच रहे थे कि इस घर के अंदर आना तो कितना आसान है। मुझे तो लगा था हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने उस दरवाजे को पूरी तरीके से खोल दिया था ताकि अंदर उजाला आ सके। जैसे ही हम अंदर गए, वो बंगला बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अंदर पूरी तरीके से धूल जमी हुई थी। बहुत बड़ा सा झूमर वहाँ पर लटक रहा था, मानो जैसे वो लाखों का होगा। अंदर बहुत सारी पुरानी और कीमती सामान नज़र आ रहे थे, पर मैं और दिवस तो बस वहाँ पर भूत को देखने के लिए गए थे, इसलिए हमने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया और ना ही कोई भी चीज़ वहाँ से बाहर लेकर आए। हम बस उस घर के अंदर घूम रहे थे और भूत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम हर दरवाज़ा खोल खोल कर देख रहे थे, बेड पर कूद रहे थे, वहाँ पर किताबें थी और उसी घर के बीचों बीच थी एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग जिस पर पूरी तरीके से धूल जमी हुई थी, पर वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही मैंने उस पेंटिंग को छूना चाहा, वो पेंटिंग नीचे गिर गई और उस पर से धूल हट गई, जिसकी वजह से अब हम उस पेंटिंग को साफ साफ देख पा रहे थे। वो पेंटिंग शायद उसी औरत की थी जिसके बारे में दादी बता रही थी। उसका नाम भैरवी था। मैं और दिवस जैसे ही उस हवेली के अंदर घुसे हुए थे, हम बस हर चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे। हम आवाज़ दे देकर भूत को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। उस पेंटिंग के ऊपर कूद कूद कर उसे जलील कर रहे थे कि इस भूत की पेंटिंग भी नीचे गिर गई और हम उस पर भी हंस रहे थे। हम बस अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। हम करीब 1 घंटे तक उस हवेली में नाच रहे थे, गा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उस भूत को जैसे तैसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे। हम यही कह रहे थे कि हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हमें कोई भूत नज़र ही नहीं आता। गांव वाले तो बेवकूफ़ हैं, किसी से भी डर जाते हैं। ऐसे मजाक उड़ाते हुए हम उस हवेली से बाहर निकल रहे थे। अंदर बहुत ही ज़्यादा धूल थी, इस वजह से हमें बहुत खांसी भी आ रही थी, पर हम जैसे तैसे उस हवेली से बाहर आ गए थे और बाहर निकलने के बाद भी हम भैरवी भैरवी बोलकर उस भूत का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हम बाहर आए तो पीपल के पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ जमा थी। हम डर गए कि कहीं उन्होंने हमें अंदर तो नहीं जाते हुए देख लिया। जब हम उनके पास गए तो वो यही बातें कर रहे थे कि हवेली के अंदर से आवाज़ें आ रही थी, लगता है वो भूत फिर से जाग गया है। उनकी ये बातें सुनने के बाद हमारी हंसी नहीं रुक रही थी। हम हंसते हंसते वापस अपने घर आ गए, ये सोचकर कि हमने तो गांव वालों को भी बेवकूफ़ बना दिया, वहाँ पर तो कोई भूत है भी नहीं। हमारे गांव में छुट्टी के दिन भी अब ख़त्म हो चुके थे और अगले दिन हमें वापस शहर जाना था। मैं और मेरा भाई दिवस, हम दोनों ही वापस शहर चले गए और वहाँ पर अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे थे। वो शाम मुझे आज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से याद है। पापा हमेशा की तरह ऑफिस गए हुए थे और मम्मी अपने काम में व्यस्त थी। मैं और दिवस ऐसे ही हॉल पर बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी किसी ने हमारा दरवाज़ा नॉक किया और नीचे से एक लेटर को अंदर डाल दिया। हमारे घर में अक्सर पोस्टमैन भी इसी तरीके से लेटर अंदर डाल देता था।
और वो अक्सर पापा के ही होते थे लेटर्स। मैंने और दिवस ने भागते हुए उन लेटर को उठाया और पापा के कमरे में जाकर रखने लगे कि तभी दिवस ने ध्यान दिया कि वो लेटर उसके नाम का है। उस पर दिवस का नाम लिखा था। हम दोनों हंसते हुए यही सोच रहे थे कि आखिर इसे कौन लेटर देगा। हम दोनों ने ही उस लेटर को खोला और उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, तुमने मुझे बहुत जलील किया है, मेरी बहुत बेइज्जती की है। दिवस की हमेशा से ही आदत थी, वो शुरुआती की 2 लाइन पढ़ता था और आखिरी की 2 लाइन पढ़ता था। वो कभी पूरा लेटर नहीं पढ़ता था। इतना पढ़ने के बाद उसने आखिरी की लाइन पढ़ी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आगे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और नीचे नाम था, भैरवी। ये पढ़ने के बाद दिवस और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि भूत की हिम्मत ही नहीं है कि हमारे सामने आ सके, हमें लेटर लिखकर डरा रही है। ऐसा कहकर हम दोनों ही हंसने लगे और उसने उस लेटर को फाड़ दिया। मैंने उससे कहा, अरे पढ़ तो लेते अंदर क्या लिखा था। तभी वो हंसते हुए वहाँ से चला गया। और फिर शाम को पापा भी वापस आ गए और हम उनके साथ घूमने चले गए थे। वापस आकर हमें खाना खाना था और तुरंत सोने जाना था। हम दोनों ने ही फटाफट खाना खाया और जब हम सोने जा रहे थे तब दिवस बहुत बुरी तरीके से डर गया था। हम दोनों बस अपने कमरे के बाहर ही खड़े थे और अंदर जाने ही वाले थे कि तभी दिवस ने बेड की तरफ इशारा करके कहा कि उस बेड पर कौन लेटा हुआ है। वहाँ पर एक काली परछाई है। पर मुझे तो वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने उससे कहा कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, पर मैं उसका चेहरा देख सकती थी। मैं बता सकती थी कि कब वो मजाक कर रहा है और कब वो सच में डरा हुआ है। उसके होश उड़े हुए थे। उसने अपनी आंखें बंद की। मैंने उससे कहा, अपनी आंखें खोलो। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने कहा कि वो चीज़ यहीं पर लेटी हुई थी, वो काली परछाई। पर अब वो कहाँ गई? मैंने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और बस उससे यही कहा कि मुझे डराओ मत और चुपचाप सो जाओ। मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी मैंने दिवस की तरफ देखा। वो सो नहीं पा रहा था, पर जैसे तैसे मेरी आंख लग गई कि तभी अचानक से आधी रात में ही दिवस की चीख की वजह से मेरी नींद खुल गई और मम्मी पापा भी हमारे कमरे में आ गए। वो सीलिंग की तरफ देखकर कह रहा था, वहाँ ऊपर कोई था, वहाँ पर कोई चल रहा था। ये सुनने के बाद पापा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि ये सब हॉरर पिक्चर्स देखने का नतीजा है और वो हमें इसी बात को लेकर डांटने लगे और कहने लगे कि अब से कोई भी हॉरर पिक्चर नहीं देखेगा। पर मैंने दिवस का चेहरा देखा। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और उसे ऐसा देखकर मुझे भी अब डर लगने लगा था। आगे दिवस के साथ और क्या होता है, ये जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का अगला पार्ट।